हेलो गाइस, स्वागत है आपका। सो गाइस, एमसीयू में ऐसे कई विलन्स हैं जिन्होंने समय समय पर ये प्रूव किया है कि सुपर हीरो से टक्कर लेने को कोई रियल पावर्स या ज़बरदस्त स्ट्रेंथ या गॉड लाइक पावर्स की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि कोई बिना रियल पावर्स या नॉर्मल ह्यूमंस होकर भी सुपर हीरोज़ की बजा सकते हैं। और इसीलिए आज मैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल विलन्स इन एमसीयू की बात तो करने जा रहा हूँ, लेकिन विद नो रियल सुपर पावर्स, यानी कि वही विलन्स यहाँ आ पाएंगे जो नॉर्मल ह्यूमंस है और अपनी दौलत, शोहरत या ज़बरदस्त प्लान्स के कारण सुपर हीरोज़ की कहकर ले चुके हैं। रैंकिंग पोजीशन डिपेंड करेगा उनकी एमसीयू में दिखे फीट्स और सक्सेस के बेसिस में। मैंने उन विलन्स को यहाँ ऐड नहीं किया है जो मुश्किल से ही 1 या 2 बार दिखे हैं। तो गाइस, नो रियल पावर्स वाली बात को माइंड में रखते हुए चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, येलो जैकेट। डैरेन क्रॉस, जो हैंक पिम का एक असिस्टेंट था, उसने कूटनीति और चालाकी से न ही बस हैंक पिम को ही उसकी कंपनी से बाहर निकाला, बल्कि हैंक पिम के एंटमैन सूट और पिम पार्टिकल्स के फॉर्मूला का मॉडिफाइड वर्जन निकालकर अपना ही एक येलो जैकेट सूट इन्वेंट किया, जिसे वो टेंडरिंग जैसे ग्रुप्स या ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता था। वहीं जब हैंक पिम, होप और स्कॉट इसे रोकना चाहते थे, तब येलो जैकेट सूट की सुपर स्ट्रेंथ या एडवांस मोड्स जैसे स्टिंग्स के जरिए निकली एनर्जी बीम्स की स्ट्राइक की मदद से वो एंटमैन तक को ख़त्म करने वाला होता है। वहीं सूट में इंस्टॉल रहे जेट पैक्स या थ्रस्टर्स के कारण वो फ्लाई करने के साथ खुद को मिड एयर में लेविटेट भी कर पाता था, या फिर अपने श्रिंक होने पर भी वो बुलेट जितनी स्ट्रेंथ होल्ड करता है, जिस कारण एक साइंटिस्ट या काफ़ी स्मार्ट कैरेक्टर होने के कारण वो बिना किसी रियल पावर्स के भी या एक नॉर्मल ह्यूमन होकर भी एक खतरनाक एमसीयू विलन साबित हुआ है। नंबर 9, घोस्ट। वैसे ये विकराल और घबराल में दिखे या आहट में दिखने वाली घोस्ट नहीं है, बल्कि एक क्वांटम टनल के फेल हुए एक्सपेरिमेंट का शिकार है, जिसने उसे विजिबल तो किया मगर इनटेंजिबल बना दिया, यानी कोई उसे छू नहीं सकता। वो शील्ड के पाए ट्रेनिंग और स्पेशल सूट के कारण एक ह्यूमन होकर भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होल्ड करती थी, जिसने एंटमैन और वास्प की अकेले ही कहकर ले ली। या ये किक देखिए, जिसने एंटमैन को कई दीवार तोड़ते हुए दूर फेंका, या उसका अपने स्पेशल सूट के जरिए वॉल्स के आर पार हो पाना या अपनी विजिबिलिटी और इनविजिबिलिटी को कंट्रोल कर पाना उसे बहुत पावरफुल बनाता है। एक शील्ड एजेंट होने के साथ वो एक ज़बरदस्त स्पाई और एजेंट भी साबित हुए, जिस कारण जब तक वो एंटमैन के सीक्वल में एज ए विलन दिखी, वो बहुत तगड़ी विलन दिखी। नंबर 8, विप्लैश। इवान वांको उस एंटोन वांको का बेटा था जो कभी हावर्ड स्टार्क के लिए वफादार था, लेकिन हावर्ड के कारण जब गरीबी में उसके पिता की डेथ हुई, तब उसने अपनी इंटेलिजेंस और अपने पिता के डिज़ाइन पर एक आर्क रिएक्टर क्रिएट करके टोनी स्टार्क से बदला लेने का फैसला किया, जिसने अपने विप्स के अटैक के जरिए मोनाको में तहलका मचा दिया था। या फिर जब उसे जस्टिन हैमर की दौलत मिली, तब उसने अपने लिए एक एडवांस सूट बनाया जो आयरन मैन और वार मशीन पर भी भारी था, या उसके ये एडवांस मार्क 2 सूट के विप्स जिसने आयरन मैन के मार्क 6 आर्मर के स्ट्रेंथ को टक्कर दी या वार मशीन को हिलने तक नहीं दिया। साथ ही वार मशीन के सूट को हैक करके अपने इशारों पर उसे यूज़ करना या हैमर के लिए बनाए गए सूट्स को ड्रोन की जगह ट्रांसफ़र करना उसकी जीनियस माइंड को शो करता है, क्योंकि खुद टोनी स्टार्क ने कहा था कि उसके जैसे आर्क रिएक्टर के आसपास भी किसी को जानने में 20 साल लग जाएंगे, मगर विप्लैश को शायद 20 दिन भी नहीं लगे, इसलिए वो मेरी इस टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो पाया है। नंबर 7, एड्रियन टूम्स। टूम एक नॉर्मल ह्यूमन था जो अपनी जॉब खोता है और उसे उधारी के साथ अपनी फैमिली के डेली नीड्स को भी पूरा करना होता है। तब वो गलत रास्ते को चूज़ करके चितौरी टैग के जरिए अपनी टीम की मदद से एक हाई एडवांस डेडली सूट फॉर्म करता है, जो यहाँ तक कि अपनी विंग्स के थ्रू हैवी स्ट्रॉन्ग पिलर्स को डिस्ट्रॉय करने के साथ हैवी लिफ्टिंग कैपेबिलिटी या सुपर स्पीड में फ्लाइट कैपेबिलिटी भी प्रोसेस करते थे। यहाँ तक कि वो फुल प्रूफ प्लान और स्ट्रेटेजीज बना करके कार्गो ट्रक या प्लेन तक में भी अपने हाथ डाल चुका है। इसी के साथ वो एवेंजर्स से भी बचा रहा और स्पाइडरमैन तक को कई बार चकमा देता हुआ आया है या उसे ओवरपावर भी कर चुका था। वो इतना शार्प माइंडेड था कि उसने पीटर को एस स्पाइडरमैन तक पहचान लिया था, जिस कारण एक खूंखार सूट पहना एड्रियन टूम्स जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन का होना भी उसे बहुत पावरफुल बनाता है बिना किसी रियल पावर्स के। नंबर 6, ओबेडाया स्टेन। कुछ लोग ओबेडाया स्टेन को आयरन मैन की मूवीज़ का सबसे खतरनाक विलन मानते हैं। इसलिए नहीं कि वो थैनोस की तरह टकला है, बल्कि इस कारण कि वो एक ऐसा बिजनेसमैन है जो अपनी प्रॉफिट और बातें मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे वो CEO बनने के लिए टोनी स्टार्क को टेंडरिंग्स के हाथों पकड़वाना हो, या जब ये प्लान भी फेल हो जाए तब अपना ही एक एडवांस और सुपर स्ट्रेंथ प्रोसेस करने वाला आयरनमॉन्गर सूट बनाने की तैयारी करना हो, या उसका टोनी को न्यूट्रलाइज करके उसके आर्क रिएक्टर को लेकर उसे मरने के लिए छोड़ देना, या स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के एडवांस वेपन्स को किसी टेररिस्ट गैंग तक को बेचना ज़्यादा प्रॉफिट्स के लिए, जैसे बेरहम कामों के कारण वो बहुत खतरनाक विलन साबित हुआ। वहीं उसका आयरनमॉन्गर सूट टोनी स्टार्क के मार्क 3 को इजीली ओवरपावर करने के साथ कहीं ज़्यादा एडवांस और पावरफुल भी था, जिस कारण इस नॉन रियल पावर्स वाली विलन की लिस्ट में
वो नंबर 6 पर आ पहुंचा है। नंबर 5 एल्ड्रिच किलियन, जिसके नाम में ही किल हो वो तो किल करेगा ही ना। वेल किलियन इसी लिस्ट में बस इसलिए ही नहीं है कि उसकी बॉडी में एक्सट्रीमिस्ट वायरस इंजेक्ट है और वो एक कमाल की रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर होल्ड करता है, बल्कि वो एक स्मार्ट और डेंजरस विलन है जिसने अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग के थ्रू मैंड्रिन जैसे फेक मगर डरावने कैरेक्टर को क्रिएट करके सबको डाइवर्ट किया। इसी के साथ वो एक साइंटिस्ट, बिजनेसमैन और टोनी स्टार्क जैसे पावरफुल सुपर हीरो के घर तक में एक ज़बरदस्त अटैक तक करवा दिया था, या वो एमसीयू के यूएस प्रेसिडेंट तक को भी बंदी बनवाने जैसे फीट्स रखता है। वेल एक्सट्रीमिस्ट से मिले बॉडी पार्ट्स ग्रो करने वाली एबिलिटीज़ या फायर बीम रिलीज कर पाना उसका एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसी के थ्रू किलियन आयरन मैन के सूट्स तक को ईजिली अपने हाथों तक से डिस्ट्रॉय करता हुआ नजर आया, जो किसी भी नीचे रहे या आम विलन्स के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नंबर 4 अलेक्जेंडर पियर्स। वैसे तो पियर्स ना ही एनहेंस स्ट्रेंथ या फाइटिंग एबिलिटीज़ रखता है, मगर उसका वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी होते हुए भी हाइड्रा के लिए वफादारी रखकर शील्ड तक में हाइड्रा के लोगों का इन्फिल्ट्रेशन करवाने ने उसे एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल शो किया। यहाँ तक कि वो पियर्स ही था जो विंटर सोल्जर यानी बकी बार्न्स के जरिए छुपते छुपाते हुए हाइड्रा के लिए खतरे हुए लोगों की सुपारी देता था या हाइड्रा के मिशन कंप्लीट कराता था। यहाँ तक कि प्रोजेक्ट इनसाइड जैसे खतरनाक प्लानिंग जहाँ ये हेली कैरियर्स हर वो हाइड्रा के लिए खतरे हुए लोगों को मारने में काबिल था, जिसके बाद बस पियर्स और हाइड्रा के वफादार ही बस थे। साथ ही उसका कैप्टन अमेरिका और निक फ्यूरी या ब्लैक विडो तक को ख़त्म करने की कोशिश करना, या जो भी उसके साथी अगर हाइड्रा के राज बाहर खोल दे तो वो उसे भी एग्जीक्यूट करवा देता था, जिस कारण वो बिना सुपर पावर्स के भी और बस कुर्सी वाली पावर्स के जरिए एक ऑसम एमसीयू विलन साबित हुआ। नंबर 3 मिस्टीरियो, एक और टोनी स्टार्क का बनाया हुआ विलन। वेल जो भी हो, मिस्टीरियो एक क्विंटन बैक एक फॉर्मर स्टार्क एम्प्लॉय था जिसकी होलोग्राफिक सिस्टम को टोनी स्टार्क ने एक पागलपन कहकर उसे ठुकराया और बाफ के नाम पर उसे यूज़ किया था, जिस कारण बैक ने एक ऐसी प्लानिंग बनाकर सारे निकाले एम्प्लॉयज़ की टीम के जरिए एक मिस्टीरियो नाम के हीरो को बनाया और एलिमेंटल्स नाम के फेक विलन्स क्रिएट करके एक फेक फाइट भी क्रिएट करी, जो सिर्फ और सिर्फ होलोग्राफिक सिस्टम का कमाल था मगर बिल्कुल रियलिस्टिक विजिबल होता था, जिस कारण वो निक फ्यूरी को उल्लू बनाने के साथ पीटर यानी स्पाइडरमैन के भरोसे तक को भी जीत पाया और ईदित जैसे एक पावरफुल और एडवांस एआई को हासिल करता है वो इसी कारण। जिसके बाद तो स्पाइडी या निक फ्यूरी की भी खैर नहीं, जिस कारण बिना रियल सुपर पावर्स या किलियन जैसी एक्सट्रीमिस्ट वायरस बॉडी में ना होने पर भी वो कमाल का एमसीयू विलन दिखा। वहीं जाते जाते भी स्पाइडरमैन को एज अ विलन और खुद को एक हीरो बताकर स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को भी रिवील करके सबको ये बता दिया कि वो भी कोई कम स्मार्ट नहीं। नंबर 2 किलमॉन्गर। वेल एक और किल नाम वाला विलन। वैसे ये नाम बताता भी है कि क्यों किलमॉन्गर या एरिक स्टीवंस के बॉडी मार्क्स कुछ और नहीं बल्कि उसके किल काउंट्स है जो उसने अपनी यूएस मिलिट्री के ब्लैक ऑप्स के दिनों में कमाए थे। वेल किलमॉन्गर रेसिज्म, पार्शियलिटी, पावर्स की लस्ट या अपने साथ हुए नाइंसाफ़ी और अपने बाबा की डेथ का बदला चाहता था, और इन्हीं सारी बातों के एमलगमेशन ने उसके अंदर वकांडा के थ्रोन और टिचाला को मारने का ज़बरदस्त हेटरेट बढ़ा दिया, और उसने मौका हाथ आते ही ऐसा किया भी, जहां उसने अपनी ऑसम फाइटिंग एबिलिटीज़ के साथ रिवेंज माइंडसेट को सामने लाते हुए वकांडा के थ्रोन को भी हासिल किया। वेल हार्ट शेप हर्ब को कंज्यूम करने पर वो एनहेंस स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के साथ जैगुआर सूट तक में सूटअप हो चुका है। वेल जिसका बचपन या एडल्टहुड रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ है जो किसी भी हद तक जा सकता है मौका हाथ आते ही, जिसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल किलमॉन्गर है जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया बस अपना रिवेंज पूरा करने को, जो उसे सबसे खतरनाक और डेडलीस्ट विलन बनाता है बिना कोई रियल पावर्स के। वेल नंबर 1 में जाने से पहले मैं कुछ ऐसे विलन्स को यहाँ स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा जो इस लिस्ट में नहीं आ पाए मगर उतने ही ऑसम और इंटरेस्टिंग थे बिना किसी रियल पावर्स के। सो स्पेशल मेंशन वैरन वन स्ट्रकर, जस्टिन हैमर, द इनक्रेडिबल हल्क के जनरल रॉस, उलिसेस क्लॉ, राजा एंड टेन रिंग्स, सोनी बर्च, अर्नीम जोला और क्रॉसबोन। सो अब बात करते हैं नंबर 1 विलन की। सो नंबर 1 हेलमेट ज़ीमो। पावरफुल का मतलब बस अच्छी फाइटिंग स्किल्स या जोरदार स्ट्रेंथ या शार्प माइंड होना ही नहीं बल्कि स्मार्ट प्लानिंग और स्ट्रेटजीज भी काफ़ी मायने रखता है, और ऐसा ही कुछ ज़ीमो ने सिविल वार में दिखाया जहां उसे उसकी लिमिटेशन पता थी कि वो 1 मिनट भी एवेंजर्स के पावर्स और पहुंच के सामने नहीं टिक पाएगा, मगर उसकी इनसेन प्लानिंग जहां उसने विंटर सोल्जर को किंग टिचाका के मौत का जिम्मेदार बना दिया ये जान करके कि कैप्टन उसे बचाने के लिए हर कोशिश करेगा, जिससे कि टीम आयरन मैन और टीम कैप्टन तक को एक दूसरे से लड़ना पड़ा। वहीं जब आयरन मैन को विंटर सोल्जर के इनोसेंस का प्रूफ मिला तब ज़ीमो ने अपनी असली पत्ते दिखाए टोनी को उसके पेरेंट्स की मर्डर वाली वीडियो को दिखाकर, जिसके बाद तो वो हुआ जो एमसीयू के बड़े से बड़े विलन्स करने में नाकाम हुए और एवेंजर्स एक दूसरे से अलग अलग हो गए, जिस कारण बिना किसी रियल पावर्स या बेशुमार दौलत या ज़बरदस्त फाइटिंग एबिलिटीज़ ना होते हुए भी बैरन ज़ीमो एमसीयू के सबसे सक्सेसफुल विलन में से एक है और इस नो रियल पावर्स वाली वीडियो का नंबर 1 पोजीशन होल्डर है।
तो गैस ये थी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एमसीयू विलन्स विद नो रियल सुपर पावर्स की लिस्ट, जहां मैंने उन्हीं विलन्स को यहां लिया जो मेटा ह्यूमंस या सुपर ह्यूमन लेवल्स के पावर नहीं रखते और उन्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रैंक किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट विलन इनमें से कौन सा है विदाउट एनी रियल सुपर पावर्स के। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। वही मेरे नए कॉमिक्स के चैनल कैप्टन हेमंत 360 को भी सब्सक्राइब करें, जिसके अंदर मैं मार्वल और डीसी रिलेटेड कॉमिक्स कंटेंट अपलोड करता हूँ, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।